वेलकम मनुषी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने रैंक 23rd हासिल किया है सीईटी में। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ आप अपने बारे में पहले थोड़ा बताइए। Yes, my name is Arushi. I scored rank 23 in PAU CET Journal category. ठीक है जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लुधियाना। ओके। आपको सीईटी के बारे में कैसे पता चला? आई मीन PAU सीईटी के बारे में या एग्रीकल्चर लाइन के बारे में, और कैसे आपने डिसीजन लिया कि ये अच्छी लाइन है? सर, मेरे पेरेंट्स के किसी एक फ्रेंड ने बताया था कि ये काफ़ी अच्छी लाइन है और इसका फ्यूचर स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, तो बस ऐसे। ठीक है। आपको सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? सर, मैंने यूट्यूब पे ऐसी किसी की इंटरव्यू देखी थी और उसके बाद गूगल से सर्च किया, फिर आपका ही नाम था, तो ठीक है। काफ़ी अच्छा हिस्ट्री थी इसकी, मतलब काफ़ी अच्छे रैंक गए थे। ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपके मन में कुछ ना कुछ में भी डर रहे हो कि इतने टाइम में सिलेबस कवर होगा या नहीं, कौन से चैप्टर्स कवर करूं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारे आपके जो क्वेश्चंस थे या डर थे, वो जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करता गया तो वो दूर हुए? यस सर, क्योंकि पहले तो था कि मैंने नेट पे सर्च किया था तो कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं था, वो अपने मतलब नहीं लीक आउट करते, तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे थे और इतना सिलेबस भी था। लेकिन फिर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो फिर वहाँ पे सर ने सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया और जैसे जैसे वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाते गए वैसे वैसे मैं करती गई, तो हो गया था। ठीक है। तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्ज़ाम इजी है, मुश्किल है, टफ है, कैसा एग्ज़ाम है? सर, एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब फ़िज़िक्स और मैथ्स तो मुझे काफ़ी इजी लगे, क्योंकि फ़िज़िक्स तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन सर ने करवाए हुए थे वही आए थे और मैथ्स भी जो सर ने करवाए थे वही आए थे और NCERT के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और केमिस्ट्री भी ईजी थी, मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, बाकी ठीक था। शायद बहुत से बच्चे अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ये कि फिजिक्स में +1 का पोर्शन ज़्यादा आता है या +2 का, केमिस्ट्री में +1 का ज़्यादा आता है +2 का, मैथ्स में +1 का ज़्यादा है या +2 का, कोई शार्प बाउंड्री है, ऐसा कोई रूल है कि कितने %? नहीं सर, मुझे तो 50-50 लगा है, मतलब नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा 40-60 की होगी या 50-50, मुझे तो ठीक ही लगा, मतलब दोनों थे ही उसमें। ठीक है। क्या हम अकेली NCERTs कवर कर ले तो हम CET क्वालिफाई कर सकते हैं विद अ गुड रैंक? पहले तो NCERT के कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली NCERT के क्वेश्चंस आएंगे। अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक मतलब आप सॉल्व नहीं कर सकते, और एक्स्ट्रा तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो मैंने कोचिंग ले ली थी, उससे सारा कवर हो गया था। एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चंस भी थे क्या जो हम क्लासेस में ना कवर कर पाए हों, या आउट ऑफ सिलेबस हो, या हमारे मटेरियल से, या उस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस ना किए हों? नहीं सर, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस तो थे, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं या कभी नहीं किया हुआ, मतलब सारे क्वेश्चंस ईजी लग रहे थे, उसमें देखे लग रहे थे। ठीक है। तो आपका रैंक 23rd है, राइट? Yes. तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, जहाँ तक हमें आइडिया है। आप किसी भी कोर्स में जाएंगे आपको हर कोर्स में एडमिशन मिल जाएगी अंडर PAU। वैसे आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है? सर, मैंने BSc एग्रीकल्चर चूज़ किया है, क्योंकि इसका स्कोप इन फ्यूचर अच्छा है और मेरा पहले से भी थोड़ा इंटरेस्ट था इस। ठीक है। बहुत से बच्चे मेरे से अक्सर ये अगेन पूछते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या ये लाइन अच्छी है? यस सर, गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी लाइन है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपका फील्ड वर्क ही होता है, इसमें आपको रिसर्च वर्क करने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो गर्ल्स के लिए टाइमिंग्स भी मैनेज हो जाती हैं, और अगर आपको प्रोफेसर बनना उसके बाद तो आप वो भी कर सकते हो। आपने CET के अलावा और कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया दिस ईयर? सर, मैंने BSET का दिया था, उसमें भी मेरा रैंक 9 आया सनी कोचिंग क्लासेस से पढ़ के। वेरी गुड। उसके अलावा भी कोई और दिया है, JEE या समथिंग? नहीं सर। ठीक है। कितने क्वेश्चंस लगभग आपको हमारे मटेरियल से एग्जाम में देखने को मिले? कुछ अप्रॉक्स कुछ आइडिया? सर, फिज़िक्स में तो मुझे मतलब मोस्टली ऐसे ही लग रहा था कि मैं आपका ही मॉक पेपर सॉल्व कर रही हूँ, और मैथ्स में तो 50-50 की रेशियो थी, मतलब 50% जो आपने करवाया, 50% डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री में भी मतलब वही था जो आपने करवाया था, वैसे के क्वेश्चन थे। तो कुछ बच्चे डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए CET की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन करें?
सर पहले तो एनसीईआरटी मेन है, मतलब उसके बिना तो आप कोई बुक को छेड़ भी नहीं सकते। मतलब पहले एनसीईआरटी करो, अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करो, और फिर अगर आपके पास लास्ट के कुछ डेज बचते हैं तो उसमें मतलब वो चैप्टर को ज़्यादा ध्यान मत दो जो बहुत टफ है, मतलब उसके ऊपर ऊपर से ले लो। उसके लिए अपने बाकी चैप्टर्स को मतलब ऐसे सफ़र मत करवाओ, क्योंकि हर एक चैप्टर में से ज़्यादा 2-3 ही आएंगे। फिर उसके लिए अपने बाकी जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हें मत करो सब। ठीक है। अक्सर बच्चों का अगेन क्वेश्चन होता है कि क्या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम है, तो आपको क्लास में वेटेज के अकॉर्डिंगली जो पढ़ाया गया था वो सेम पैटर्न एग्जाम में देखने को मिला? यस सर, हमें पहले मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो करवाए गए थे, तो मैंने भी वैसे ही पैटर्न फॉलो किया था कि जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है वो मैंने पहले किए थे, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बाद में किए थे, और कई में तो जो सर ने लीस्ट इम्पॉर्टेंट कहा था उसमें से तो आए ही नहीं थे। तो मतलब ऐसे ही था कि इम्पॉर्टेंट वाले पहले करो और लेस इम्पॉर्टेंट फिर आप बाद में कर सकते हो। क्या रिड्यूस पोर्शन से भी क्वेश्चन आए थे, और क्या आपको वो रिड्यूस पोर्शन भी क्लास में कवर करवाया गया था? यस सर, रिड्यूस पोर्शन में फिजिक्स में आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री में तो काफ़ी क्वेश्चंस थे। पॉलीमर्स जैसे रिड्यूस था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो सर ने हमें पहले ही कह दिया था कि रिड्यूस करके जाना, क्योंकि वो डाल देते हैं, ऐसे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ओके। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? यस सर, 1/4 है नेगेटिव मार्क। कैसे अवॉइड करें हम नेगेटिव मार्किंग को? सर नेगेटिव मार्किंग, अगर तो आपको वो क्वेश्चन देखा लग रहा है कि आपको वो आता है, कहीं सुना हुआ है, फिर तो आप वो अटेम्प्ट करके आओ। अगर ऐसे ही है कि बिल्कुल भी नहीं देखा, मतलब कुछ पता ही नहीं है, फिर आप उसे छोड़ के आओ, क्योंकि फिर वो नेगेटिव मार्किंग है, फिर गलत ही होगा। आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं स्टिल, ऑनलाइन कोर्स बेटर है या ऑफलाइन क्लासेस बेटर है? सर ऑनलाइन ही बेटर है, क्योंकि मतलब एक तो अप डाउन करने का मतलब ट्रैवलिंग टाइम जाता है उसमें, और अगर वैसे भी क्लास में कोई डाउट्स होते थे तो हम चैट में ही पूछ लेते थे, तो वो भी सर हमें साथ ही आंसर कर देते थे। और अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ पूछना होता था तो हम व्हाट्सएप पे पूछ लेते थे क्लास के बाद भी, और या फिर कॉल करके भी हम पूछ सकते थे। आप लुधियाना से हैं, फिर भी आपने ऑनलाइन कोर्स प्रेफर किया, बिकॉज आप प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज बेटर है, टाइम थोड़ा बच जाता है। नाइस, ठीक है। आउट ऑफ क्लास टाइम आपको कोई डाउट होता था तो क्या आप टीचर से पूछ पाते थे? यस सर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे या फिर कॉल भी कर सकते थे। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगी थी आपकी? यस सर, काफ़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी, मतलब सुबह तो रेगुलर लगती थी, मतलब लास्ट मतलब जब 1 मंथ रह गया था, थोड़ी देर पहले तो संडे को भी एक्स्ट्रा लगती थी 6 to 8 आवर्स की। तो टीचर्स का पढ़ाया आपको प्रॉपर समझ आता था? क्योंकि ऑनलाइन में कई बच्चों का होता है कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑफलाइन बेटर है, ऑनलाइन में प्रॉपर सारी गाइडेंस मिल जाती थी? यस सर, सारा कुछ मतलब समझ आ जाता था, क्योंकि फिर जो क्लास में पढ़ाते थे फिर साथ ही उसके नोट्स दे देते थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो सारा कवर हो जाता था। पीरियडिकली कोई टेस्ट वगैरह भी हुए थे आपके? यस सर, वीकली टेस्ट होते थे, तो उसमें मतलब जो भी उस वीक में करवाया है वो सारा उस टेस्ट में आता था, और फिर उसके बाद हमारे जब सिलेबस कवर हो गया फिर भी काफ़ी टेस्ट हुए थे हमारे। मॉक टेस्ट भी फुल सिलेबस के किए गए थे क्या? यस सर, मॉक टेस्ट भी 10 to 15 मॉक टेस्ट तो हो गए थे, और उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट थे पेपर में। ठीक है। आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे सीईटी के लिए? क्योंकि बहुत से बच्चे अगेन क्वेश्चन ये पूछते हैं डेली बेसिस पे कि सीईटी के लिए कौन सी बुक अच्छी है? सर सीईटी के लिए तो पहले एनसीईआरटी तो तीनों सब्जेक्ट्स की मेन है, उसके बाद मैंने तो कोचिंग ही ले ली थी, तो जो मटेरियल वो देते थे मैं तो उसी से ही करती थी, और वही सेम ही आया था पेपर में, तो मैंने कोई बुक नहीं एक्स्ट्रा रेफ़र की, जो बस एनसीईआरटी और मेरे नोट से ही पढ़ा था। ठीक है जी। तो क्या आप सनी कोचिंग क्लासेस को फर्दर रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, अगर वो कोचिंग की कोई उनको रिक्वायरमेंट होती है तो? यस सर, सनी कोचिंग क्लासेस को मैं 100% रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने भी इसी से ही पढ़ के अपना रैंक 23 लिया, वरना तो ये काफ़ी मुश्किल था। और इनके मटेरियल सर के बिल्कुल टू द पॉइंट थे, पेपर से जो मतलब पेपर में आया ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सर का ही कोई मॉक पेपर दे रहे हैं, और मतलब टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि सर जो भी क्वेश्चंस देते थे उनके साथ टाइमर लगा के देते थे। मतलब मेरा पेपर में हाफ एन आवर 1 आवर पहले ही पेपर हो गया था, मतलब फिर मुझे एक बार रिवाइज करने का, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो दोबारा करने का टाइम भी मिल गया था। तो मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट ही था, कोई एक्स्ट्रा नहीं था या कोई यूजलेस चीज़ नहीं थी उसमें, जो उसमें पूछा था वैसा ही था, तो 100%। थैंक यू वेरी मच अरुषि। और क्या ये इंटरव्यू प्लान थी या आप अपने दिल से आंसर दे रहे हैं और दिल से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ प्लान तो नहीं था ना? नहीं सर, कुछ प्लान नहीं था,
जैसी आए वैसी इंटरव्यू लिए। थैंक यू वेरी मच अरुषि फॉर गिविंग योर टाइम। क्या ये हम वीडियो फर्दर फ्यूचर में अपने सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर कर सकते हैं? यस सर, यस। थैंक्स अ लॉट अरुषि। Thank you, sir. विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। आप प्लीज़ फ्यूचर में भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और आगे किसी अच्छी मुकम्मल मंजिल पर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।